फिलहाल तो नीलम अपनी छोटी बहन सोनम के साथ पूल में नहा रही है। नीलम सोनम पर लगातार पानी डाल रही है। दीदी बस करो, कितना पानी डालोगी? क्यों, अभी तूने मुझ पर कितना पानी डाला था, अब तेरी बारी है, ये ले। वे दोनों मस्ती ही कर रही थी, तभी नीलम की माँ आई और बोली, अरे तुम दोनों कब से नहा रही हो, चलो बाहर आ जाओ, कुछ खा लेते हैं। माँ मेरे लिए मैगी बनवा दो, मैं यहीं बैठकर खाऊंगी। माँ मैं तो पिज्जा खाऊंगी, मैं चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद वेटर सोनम को मैगी लाकर देता है तो सोनम उसे पूल पर बैठकर ही खाने लगती है और दूसरी तरफ नीलम अपने पापा के साथ टेबल पर बैठकर पिज्जा खाने लगती है। तभी सोनम पीछे से म्यूजिक चालू करके आती है और कहती है, मम्मी पापा चलो डांस करते हैं। सभी मिलकर डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वे फार्म हाउस की सैर करने लगते हैं। पूरे 2 दिन फार्म हाउस में पार्टी करने के बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन विनीत ऑफिस जाता है। ऑफिस में पहुंचकर वो देखता है कि लोकेश ऑफिस में सभी को उनका काम समझा रहा था। उसके बाद वो अपने केबिन में पहुंचा तो लोकेश बोला, सर आप आ गए? सर सारी फाइल्स कंप्लीट है और कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं है। वेरी गुड लोकेश, मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे सारा काम संभालोगे, इसीलिए मैं फार्म हाउस से भी निश्चिंत था। सर ये तो मेरा फर्ज था, आपने मेरी जिंदगी में मुझ पर हजारों एहसान किए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, आगे का काम देख लेते हैं। इस तरह लोकेश अपने बॉस विनीत के साथ काम करने के बाद ऑफिस से घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे उसकी माँ और भाभी मिलती हैं। लोकेश कहता है, माँ भाभी चलो बैठो मेरी बाइक पर। अरे नहीं बेटा, हम तो सब्जियां लेने गए थे, चले जाएंगे, तू चला जा। तब तक वहाँ पर उनके पड़ोसी रीना और कमल आ जाते हैं। उन्हें देखकर रीना कहती है, कामिनी काकी लगता है तुम सब्जी लेने निकली हो। हाँ बस कुछ ही सब्जियां लेने के लिए आई हूँ मैं। अच्छा तुम अपनी बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो फार्म हाउस जा रहे हैं। वो क्या है ना कि आजकल गर्मी बहुत है, तो सोचा कि 1-2 दिन फार्म हाउस में रहकर फार्म हाउस के भी मजे ले लिए जाए। अच्छा फार्म हाउस में ठंडक मिलती है क्या? राधा भाभी सिर्फ ठंडक ही नहीं मिलती, अरे वहाँ तो मजे ही मजे हैं। नहाने के लिए स्विमिंग पूल, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, घूमने के लिए बहुत बड़ा स्पेस और खाने के लिए भी अलग अलग तरह की चीजें, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन और रात के डिनर में पनीर की सब्जी और हाँ ठंडा ठंडा शेक भी। मजा ही आ जाता है। हम लोग तो अक्सर ही फार्म हाउस जाया करते हैं, आप लोग भी कभी आओ ना वहाँ पर। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वे लोग हमारे जैसे अमीर थोड़े ना हैं और फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। वो कैसे घूमने आ पाएंगे? फार्म हाउस नहीं, उनके लिए तो उनकी गर्मी से भरी झोपड़ी ही ठीक है। अच्छा हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। रीना और कमल उन लोगों को नीचे दिखाकर चले जाते हैं। वो लोग घर आते हैं तब बेड पर बैठे बाबूजी पूछते हैं, क्या बात है, तुम लोगों ने बाजार से आने में बड़ी देर लगा दी? हाँ बाबूजी, रीना और कमल मिल गए थे रास्ते में। जो भी हो, लेकिन काश कभी हम भी छुट्टियां मनाने फार्म हाउस जाते, हम भी वहाँ की ठंडी ठंडी हवा में घूम सकते। छोड़ो ना भाभी, जो नहीं हो सकता उसके बारे में बात करने से क्या फायदा। ये सभी बातें सुनकर पढ़ाई कर रही राधा की बेटी कनक कहती है, माँ रीना आंटी जब भी मिलती है वो हमें फार्म हाउस के किस्से सुनाती है, लेकिन कभी हमें अपने साथ फार्म हाउस घुमाने नहीं ली जाती है। तू क्यों परेशान होती है बेटा, भगवान ने चाहा तो हम भी एक दिन फार्म हाउस घूमने जरूर जाएंगे। तभी राधा सबके लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। बच्चे जैसे ही सब्जी रोटी देखते हैं तो कनक कहती है, अरे माँ तुमने फिर से सब्जी रोटी बना ली, कभी तो कुछ अच्छा बना कर खिला दिया करो। ज्यादा नखरे मत करो, जो है वही चुपचाप खा लो। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। दरअसल शंकर एक किराने की दुकान पर काम करता था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने छोटे भाई लोकेश को कॉलेज पढ़ाया था। उसके बाद लोकेश की जॉब लग गई। दोनों भाई मिलकर घर का खर्च उठाते थे। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन नीलम की माँ नीलम का इंतजार कर रही थी। तभी नीलम आई तो उसकी माँ उसे डांटते हुए बोली, नीलम रात के 10 बज गए, तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए। माँ 10 ही तो बजे अभी, और मुझे इतनी रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज। ऐसा कहकर नीलम पैर पटकते हुए गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नीलम की माँ चिंता जताते हुए उसके पिता से कहती है, जी देख रहे हैं आप, कुछ कहते क्यों नहीं? अरे जाने तो जया, तुम्हें तो पता है वो बचपन से ही जिद्दी है। क्या खाक बच्ची है, शादी की उम्र हो गई है उसकी। अगर वो ऐसे ही रही तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? हाँ उसके बारे में मैंने सोच लिया है जया। मेरे ऑफिस का एक लड़का है लोकेश, बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है। मैं उसी से नीलम की शादी करवाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़का शादी के लिए मान जाएगा? और वो लड़का मान भी जाए तो नीलम नहीं मानेगी। तुम चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। अगले दिन विनीत ने लोकेश को अपने सामने बैठाकर उससे अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। ये सुनकर लोकेश बोला, सर मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं टाली, पर ये मुझसे नहीं होगा। आपकी बेटी ऐशो आराम में रही है, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे रहेगी? और इसी ऐशो आराम की वजह से वो बहुत जिद्दी और घमंडी हो गई है। तुमसे उसकी शादी होगी तो उसे अकल आएगी, आटे दाल का भाव पता चलेगा
और मुझे पता है कि तुम उसके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होगे। ठीक है सर, मैं घर पर बात करके बताता हूँ। इधर लोकेश अपने घर पर बात करता है और वहीं घर जाकर विनीत ने नीलम से भी बात की। नीलम के मना करने पर वो बोले, देखो नीलम, अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक शादी नहीं की तो मैं सोनम की शादी करके अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा। और इस तरह प्रेशर में नीलम भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। जल्दी ही लोकेश और नीलम की शादी हो जाती है। नीलम दुल्हन बनकर पहली बार अपने ससुराल आती है, जहां उसके ससुराल वालों ने नीलम के स्वागत में दरवाजों को फूलों से सजा रखा था और रास्ते में भी फूल बिछा रखे थे। नीलम की सास कहती है, बड़ी बहू छोटी बहू की आरती उतारो और गृह प्रवेश करवाओ। अब राधा नीलम की आरती उतारती है और नीलम कलश को पैरों से गिराकर अंदर आती है। तभी बच्चे नीलम पर फूल डालते हैं और कनक कहती है, आओ चाची, हमारे घर में आपका स्वागत है। नीलम अंदर आती है और अपने ससुराल को देखती है। मिट्टी से बना हुआ घर और हॉल के साथ लगे हुए 2 कमरे। घर पर सिर्फ जरूरत की चीजें रखी हुई हैं, न शानदार फर्नीचर, ना ही फर्ते, ना ही कोई और चीज। नीलम ये देखकर समझ जाती है कि ये लोग काफी गरीब हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। नीलम की जेठानी उसे कमरे तक छोड़ आती है। अगले दिन नीलम एक सुंदर सी साड़ी पहनकर बाहर आती है। तब उसकी सास कहती है, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम किचन में जाकर कुछ मीठा बना लो। राधा तुम्हारी मदद कर देगी। जी माँ जी। फिर नीलम किचन में जाती है तो छोटे से किचन को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी राधा आती है और कहती है, क्या हुआ नीलम, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं भाभी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप तो बस मुझे हलवा बनाने का सामान दे दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। और वैसे भी इतने छोटे से किचन में 2 लोगों के खड़े होने की जगह तो है ही नहीं। राधा समझ जाती है कि नीलम बहुत गुस्से में है। वो नीलम को हलवा बनाने का सामान दे देती है और चली जाती है। नीलम ने जैसे तैसे हलवा बनाया और सभी को लाकर परोस दिया और फिर बोली, आप लोग हलवा खा लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तब नीलम के ससुर बोले, अरे हमारे साथ बैठकर हलवा नहीं खाओगी? नहीं पिताजी, मैं मीठा नहीं खाती। ऐसा कहकर नीलम कमरे में चली जाती है। ये देखकर शंकर कहता है, अरे आप लोग अभी इतनी चिंता मत कीजिए, बहू अभी नई नई हमारे घर में आई है, हमसे घुलने मिलने में उसे समय तो लगेगा ना। अगले दिन राधा सबके लिए आलू की भुजिया और रोटी बनाती है और सभी को नाश्ता देती है। तभी राधा के ससुर कहते हैं, अरे आजकल तुम रोज ही आलू की भुजिया बना रही हो, कभी कोई हरी सब्जी भी तो खिला दो। हाँ बाबूजी, सारी सब्जियां कब से खत्म हो गई थी। आज माँ जी बाजार जाकर कुछ सब्जियां ला देंगी। तभी लोकेश की नजर नीलम पर जाती है। वो खाना नहीं खा रही थी। ये देखकर लोकेश कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं ऐसा खाना नहीं खाती लोकेश। लोकेश भैया, मुझे पता था कि नीलम आलू की सब्जी नहीं खाएगी, इसलिए मैंने बाहर से उसके लिए पनीर की सब्जी मंगवा ली थी। नीलम, ये लो, तुम पनीर की सब्जी खाओ। ये देखकर नीलम मन ही मन सोचती है, ये लोग कितने गरीब हैं, लेकिन फिर भी पैसे बचाकर इन्होंने मेरे लिए पनीर की सब्जी मंगवाई। ये गरीब जरूर है, लेकिन बुरे नहीं है। फिर नीलम ने पनीर की सब्जी खा ली। सभी घर वाले नीलम का बहुत ध्यान रखते थे, पैसे बचाकर उसके लिए बाहर से खाना मंगवाते, उससे कोई काम नहीं करवाते। राधा उसके कमरे की सफाई कर देती। कभी कभी नीलम सोई रहती और उसे गर्मी लगती तो उसकी सास और जेठानी उसे पंखा करती। ये सब देखकर नीलम का मन भी धीरे धीरे उन लोगों के लिए पिघलने लगता है। एक दिन शाम को जब नीलम कमरे में लेटी हुई थी तो उसकी सास उससे कहती है, नीलम बहू, चलो बाजार से सब्जियां ले आते हैं, इसी बहाने तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा और सब्जियां भी आ जाएंगी। फिर नीलम अपनी सास के साथ सब्जी खरीदने के लिए निकल पड़ती है।